जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त जो है वो कलेक्टिव रीडिंग में देखेंगे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, आपके लिए एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स की क्या है आपके लिए इस वक्त राइट नाउ, इस चीज को चेक करेंगे, देखेंगे। तो माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी अपनी कृपा उस पर हमेशा बनाए रखे, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। तो चलिए देखते हैं राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की इस वक्त की ऊर्जा के अकॉर्डिंग, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ऊर्जाएं निकल कर आ रही है इस वक्त राइट नाउ आपके रिश्ते को लेकर एंड आपके जो भी पार्टनर है। देखिए रीडिंग कौन कौन देख सकता है, रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया है कि कलेक्टिव रीडिंग है तो टाइमलेस है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। और आपका कोई भी रिश्ता आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो, कोई लव लाइफ हो आपकी, या फिर आप किसी फैमिली मेंबर्स के लिए देख रहे हो, किसी फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो, मतलब आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त राइट नाउ क्या है ऊर्जा, राइट नाउ क्या है करंट एनर्जीज आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पार्टनर की फीलिंग्स एंड उनके इमोशंस क्या है, सभी चीजों को चेक करेंगे, देखेंगे। तो निवेदन करूंगी आप सभी लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो जो है वो आपको देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन में क्या खास है और आज के दिन में क्या गाइडेंस है, इस चीज को चेक करेंगे। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं आप उसका ध्यान कर लें एंड उस व्यक्ति का नाम कम से कम 3 बार जरूर दोहरा लें। एंड अगर आपको नहीं उस व्यक्ति का मतलब नाम आप खाली ले तो आप मैनिफेस्ट अगर आपको करना है तो आप उसकी फोटो भी देख सकते हो, मतलब नाम के साथ साथ फोटो भी आप अपने पर्सन का देख सकते हो। चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त राइट नाउ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, इस वक्त की ऊर्जा के अकॉर्डिंग क्या है स्थिति आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एंड आपकी मैरिड लाइफ की। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है इस समय, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज क्या है राइट नाउ। तो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या बोलूं मैं इस कार्ड को देखकर, भाई आपके पार्टनर जिस तरीके की सिचुएशन में दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है जो आपसे दूर चला गया, बट आपसे दूर जाने के बाद वो एकदम ही परेशान हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो ये स्थिति हो रही है, इससे बड़ा परेशान दिख रहा है मुझे, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो काफी ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, एकदम अटक गया, एकदम स्ट्रक हो गया है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिले राइट नाउ करंट एनर्जीज है ये, राइट नाउ करंट एनर्जीज। अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपके दोनों के बीच बातचीत बंद है, नहीं बातचीत हो रही है, चीजें ठीक नहीं हो रही है, डिस्टर्बेंस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, तो ये स्थिति आ रही है आपके पार्टनर की 2 ऑफ सोर्ड्स की। काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज भी आ रही है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ऊर्जाएं एकदम स्टक हो गई है, ठीक है। ये तो ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर तो जैसे कि बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, बड़ा ही हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं इनकी, तो हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई, सोर्ट्स है और आप सोर्ट्स की एनर्जीज को यहाँ पर देखो तो काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, परेशान नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज यहाँ पर कह रही है आपके लाइफ में जो पर्सन है अगर वो इन दिनों आपसे बात नहीं कर रहा है, उसने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो यहाँ पर वो पर्सन आपको मिस भी कर रहा है एंड उसकी लाइफ ना आपसे दूर जाने से ना एकदम स्ट्रक हो गई है, इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। यकीन मानिए जिस तरीके से मैं सिचुएशन को देख रही हूँ काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है। कोई है जो मतलब लाइक इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस बिल्कुल है, ये
ये अपने को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। ऊर्जाएं एकदम निगेटिव हो रही है, रुक रही है ऊर्जा। ठीक है, तो ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को बता रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा होगा, इस तरह की सिचुएशन। 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। आप देख रहे हो कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स। फैमिली मेंबर्स में अगर 2 लोग हैं तो उनसे झगड़े, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पर्सन से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये पर्सन खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन किसी झगड़े में पड़े हुए हैं। इनकी लाइफ में बहुत रुकावटें दिख रही हैं। झगड़े देख रहे हो आप, किस तरीके से एनर्जीज आ रही है। ये देखो आप, ये देखो, ये जो है ना, ये एक साइन है। मतलब आपको ना यूनिवर्स एक साइन दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने अभी सोचा ना, जिस व्यक्ति के बारे में आपने अभी अपने दिमाग में जिसको सोचा, उसकी लाइफ में ये कुछ हो रहा है, वो परेशान है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में है, या आपके दोनों का रिश्ता है, आप रिलेशनशिप में हो और आप सोच रहे हो कि अभी आपके पार्टनर कब तक थर्ड पर्सन से दूर होंगे, थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके कुछ सवाल अगर मन में चल रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर नहीं चाहते किसी भी थर्ड पर्सन को। बिल्कुल उनकी लाइफ में इस समय झगड़े पड़े हुए हैं, बर्डन है, बहुत ज्यादा प्रेशर दिख रहा है। ये देखो ना आप, किसी ने उनकी ऊर्जा को एकदम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको कंट्रोल कर रहा है और वो नहीं रहना चाहते आपके बिना। उनको आपसे बात करनी है, उनको आपसे रिश्ता रखना है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैप्पी हैं, वो खुश हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। वो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर, राइट। आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म कर देना चाहते हैं, परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं आपके पास। पार्टनर की ऊर्जा यहाँ पर कह रही है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, वो बर्डन है उनकी लाइफ में, बहुत बर्डन है, बहुत स्ट्रेस है, जिस वजह से वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो स्ट्रेस में है, तनाव में है वो। ठीक है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी ऐसे पर्सन की, किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि भाई वो एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, जिस फंसाव से, जिस परिस्थितियों से वो खुद निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखा हुआ है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली से हैप्पी नहीं है। इनकी फैमिली ने या इनकी थर्ड पार्टी ने आपको दोनों को, मेरे ख्याल में आप दोनों इनकी वजह से अलग हुए हो, या हो सकता है कि आप लिव इन में रहते हो, साथ में रहते हो, आपने मैरिज की हो, बट फैमिली प्रेशर की वजह से ही आपसे अलग हो गए हो, आपसे दूर हो गई हो। तो फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा है और फैमिली प्रेशर बर्डन की वजह से इनकी ये सिचुएशन हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साथ रहना चाहते हो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, या ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी फैमिली इन्हें कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रही है, इनकी फैमिली इनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन डाल रही है, जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है। आप ये देखो सिचुएशन, और ये एनर्जीज यहाँ पर काफी ज्यादा बर्डन या इनके ऊपर उस बर्डन को बता रही है जिस बर्डन में ये भी है। तो अगर आप लोग अभी कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ पिछले काफी टाइम से कि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, या आपके पार्टनर आपके साथ झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप थर्ड पार्टी की वजह से नहीं मिल पा रहे हो, फैमिली की वजह से नहीं मिल पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर यह स्थिति है। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पूरी तरीके से थक चुके हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, जो कमिटमेंट दिए हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज इनके अंदर की वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं जो कि बहुत हाई है, बहुत ही प्योर है गाइस, बहुत ही प्योर है। लेकिन स्थिति ऐसी हो रही है, मतलब आप समझ सकते हो कि जब एक इंसान के दिल में किसी के लिए बहुत फीलिंग्स होती है, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई गहरा रिश्ता है, आप किसी गहरे रिश्ते में हो, आप अलग नहीं होना चाहते हो, आप साथ में रहना चाहते हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, आप एक दूसरे के साथ खुश हो, हैप्पी हो, बट
बट फिर भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर इतना बर्डन है, और इस बर्डन में आकर ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे रिश्ते को तोड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपने शायद मैरिज, हो सकता है कि मैरिज की हो या करना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, बट ये कार्ड तो एकदम ही इस समय ऐसी स्थिति को बता रहा है जिसमें एक इंसान एकदम फंस गया है और उस फंसाव में वो हैप्पी नहीं है, उस फंसाव से वो निकलना चाहता है, राइट। ओके, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन हाँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बट अगर आपके साथ मैच कर रही तो आप मुझे बताना क्या आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ऐसा हो रहा है कि फैमिली या कोई थर्ड पार्टी एकदम दूर करने में लगी हुई है या दूरियां महसूस हो रही है इस वक्त राइट नाउ। क्योंकि मैं, पता है क्या, मैं जो सबसे ज्यादा चीज जो मैं देख रही हूँ ना, वो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। मतलब लाइक इनकी फैमिली इनके ऊपर बर्डन प्रेशर बना रही है कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है, तुम्हें मेरे हिसाब से रिश्ते को रखना है, मैं जिससे बोलूंगा, मैं जिससे कहूंगी। लेकिन ये इनका कहना है कि नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना है, ये किसी और के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये किसी और को कमिटमेंट नहीं दिया है, इन्होंने अपनी जर्नी आपके साथ ही डिसाइड की है, ये आपके साथ ही अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं। मतलब इनकी तरफ से कार्ड पॉजिटिव है पार्टनर की तरफ से, बट एनर्जीज जो आ रही है ना वो एकदम ही किसी थर्ड पर्सन की तरफ से ना एकदम रुकी हुई एनर्जीज आ रही है। मतलब जैसे किसी ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर बर्डन डाल के रखा हुआ, इस तरह की सिचुएशन आ रही है। चलिए देखते हैं क्या इस बर्डन से बाहर आएंगे और क्या आपका मिलन होगा, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, राशियां भी देखेंगे एंड साइन भी देखेंगे। कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है, कुछ कार्ड्स लेती हूँ मैं। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आप ये देखो कि रात में भी सो नहीं पाते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और इनको ना, मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अब ऐसा लगता है कि पता नहीं आप और ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और जिस दिन से आप अलग हुए हो, जिस दिन से आप दूर हुए ना, ये बहुत उदास रहने लगे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही, इनका मन किसी चीज में नहीं लग रहा है, अकेले रहना इन्हें पसंद आ गया है, अकेले रहते हैं। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अकेलापन बहुत ज्यादा इनका बढ़ गया है, और अकेले रहकर ये सिर्फ और सिर्फ आपसे बातें करते रहते हैं। मतलब मन ही मन होता है ना कि मन ही मन बातें कर रहे हैं, मन ही मन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है, डायरेक्ट फियर में है ये कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिस तरह की सिचुएशन है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं शायद जो आपके और इनके रिश्ते के अगेंस्ट है। बट राइट नाउ एनर्जीज इतनी ज्यादा सैड आ रही है, और ये सिचुएशन मतलब लग रहा है कि पिछले काफी टाइम से मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश भी की है, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कॉल किया हो, मैसेज किया हो। मे बी ये भी हो सकता है कि कभी कभी समटाइम्स हो जाता है ना, क्योंकि कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कॉल या मैसेज या तो कोशिश की होगी कि आपको कॉल या मैसेज करके बता दे कि मतलब क्या चल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कॉल या मैसेज लाइक होता है ना कि मन में एक सोचा या टाइप किया या नंबर डायल किया बट उसको नहीं किया। तो काफी ज्यादा मतलब ऊर्जा जो है ना वो इनकी इस वक्त ऐसी हो रही है, थोड़ा सा इनको स्टक मतलब पछतावा भी हो रहा है, गिल्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। और गिल्ट मुझे ऐसा लग रहा है, मोस्टली गिल्ट को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद इन्होंने समय रहते नहीं ठीक की। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि देखो हमेशा ये बात याद रखना कि कोई भी चीज है, लेकिन अगर आप समय रहते उस चीज को ठीक कर लेते हो ना, समय रहते तो वो आपके फेवर में ज्यादा आती है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की एनर्जीज में आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। जैसे आपका अभी नो कांटेक्ट हाल फिलहाल में हुआ है मान लीजिए, या आप किसी रिश्ते में है, किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत झगड़े बढ़ गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हैं, तो जानने की कोशिश करो वजह कि क्यों ऐसा हमारे बीच में हो रहे हैं, क्यों आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा उलझ गई है चीजें, क्यों इतना खराब हो गई है, क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं। कई लोगों का मैंने रीडिंग करती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना मैं, तो कई लोगों का मैं देखती हूँ कि घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, इतने झगड़े, और वो जब बाहर जा रहे हैं तो उनके वो झगड़े बंद हो जा रहे हैं, और घर में जब रह रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में जो शनि है वो 4th स्थान में हो, या मंगल हो आपके लगन में 4th स्थान में। कौन सा लगन है डिपेंड करता है, आपकी एनर्जीज तो नहीं निगेटिव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई
जैसे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि समटाइम्स इस तरह की एनर्जीज है। तो यहाँ पर ना मतलब एक तरीके से जैसे मैं देख पा रही हूँ कार्ड को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से आपके दोनों के बीच में ना बहुत रुकावटें आ रही है, बहुत रुकावटें। ये देखो, रुकावटें ही रुकावटें। अलग हो चुके हो, लेकिन बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस बहुत है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत है। मतलब अलग होने के बाद भी, दूर होने के बाद भी मुझे इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। आप समझ सकते हो इस इंसान के दिल में आपके लिए कितना प्यार है। चलिए आपके कार्ड्स को ले लेती हूँ कि क्या है एनर्जीज आपकी क्या एनर्जीज है इनके लिए, आपकी एनर्जीज क्या है इनके लिए। इन्होंने तो ना अपने आप को अकेला कर लिया, बिल्कुल अकेला कर लिया। ये पर्सन तो किसी से बात नहीं करते हैं, ये पर्सन तो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, इन्होंने अकेला कर लिया। अगर आप आज अलग हो ना, आप बात नहीं कर रहे हो, आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, बहुत ज्यादा अलग कर लिया है इन्होंने अपने आप को। मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे खुद को एकदम अकेला सा, फीलिंग अलोन, मिस्टेक पर गिल्ट, बहुत गिल्ट, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। गिल्ट किस चीज का गिल्ट है इतना, चलो देखती हूँ मैं किस चीज का है गिल्ट की एनर्जीज, किसकी आ रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ हैंड्स। ये दो कार्ड आए आपके साइड से, ठीक है। 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ हैंड्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके मन में ना बहुत तरह के ख्याल आते हैं। आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे ख्यालों में आप रहते हो, आपको बहुत तरह के डाउट्स हो रहे हैं इस वक्त। ये जो पीरियड है, समय जो चल रहा है ना आपका, आपको डाउट्स बहुत है, बहुत डाउट्स है अपने पार्टनर के ऊपर, बहुत ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो आपको ये लगता है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन जो है वो आपको छोड़कर चले गए हैं, आपके पार्टनर, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल आपको याद नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो आपको बहुत बेचैन कर देती है। 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज में। 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज पर, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका पूरा ध्यान जो है ना, एकदम ध्यान, एकदम मन जो है ना वो आपका एकदम कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो आपका एकदम ही हट गया है। बिल्कुल किसी भी चीज पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज आप समझ नहीं पा रहे हो, और आप सिर्फ और सिर्फ बस सोचते रहते हो, थिंक करते रहते हो, ओवर थिंकिंग, इस तरह की एनर्जीज आपकी आ रही है। भूल नहीं पा रहे हो आप अपने पार्टनर को, भूल सकते ही नहीं, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशन, बहुत इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट हुआ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं चीजें ठीक होंगे, बहुत ज्यादा विश्वास है, आपके मन में विश्वास है। और सच में कहते हैं ना कि अगर विश्वास है ना तो विश्वास जीतता है, अगर विश्वास है तो। अब आपको विश्वास ही नहीं है, जब किसी चीज पर आपको विश्वास ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मन में विश्वास है, अगर मन में विश्वास है, मन में भरोसा है, तो फिर भरोसा जरूर जीतता है। ये बात आप मेरी मान के चलो कि अगर आप किसी भी चीज पर ट्रुथ विश्वास करते हो, बिलीव करते हो कि हाँ भाई मुझे बिलीव है कि ये चीज मेरी होगी, तो आप देखना देर सवेर लेकिन वो आपका काम जरूर पूरा होगा, क्योंकि आपने विश्वास किया यूनिवर्स के ऊपर, आपने ईश्वर पर भरोसा किया, और ईश्वर पर भरोसा करके आपने उस चीज को छोड़ दिया कि हाँ हे ईश्वर हम तुम पर छोड़ते हैं, तो वो चीज आपकी जरूर होगी। इसी तरह मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका विश्वास जीतेगा। बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हो, सूर्य देवता को जल देना या कुछ मंत्रा करना, माँ काली की पूजा भी आई थिंक आप कर रहे हो, है ना, रेमेडीज कर रहे हो, एंड दीपक भी प्रज्वलित कर रहे हो शनि मंदिर में, शायद जिस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। और मन लेकिन इतना अशांत है आपका ना, मन बहुत अशांत है, अब मन बहुत आपका अशांत है। आप अपने मन को पहले थोड़ा शांत करो। इमोशनली मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली काफी ज्यादा थकान सी फील करते हो, आप इमोशनली तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो, स्ट्रक हो चुके हो आप। कब्ज की एनर्जीज है तो कहीं ना कहीं इमोशनल, आप बहुत पेनफुल एनर्जीज में, बहुत पेनफुल ऊर्जा आपकी दिख रही है। थोड़ा सा ना एनर्जीज को क्लीन करो आप,
निगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा हो रही तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा क्लीन करो। और दूसरा अपने चक्रा जो है हीलिंग है उसको प्रॉपर रखो। चक्रा को आपको जो है वो करना है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग, मुझे हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है। दूसरा, अगर आपको बहुत ओवर थिंकिंग या बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना, तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट रखो। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। वाटर साइन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, वाटर साइन एक्टिव है। तो राशियां मुझे यहाँ पर जो दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग, राशियां क्या है? एक तो मकर राशि दिख रही है और टॉरस, जेमिनी, पाइसिस, तुला, ठीक है, ये राशियां यहाँ दिख रही हैं। सिंह राशि, मीन राशि और कर्क, कन्या राशि दोनों दिख रही हैं। वर्गो कुंभ राशि यहाँ दिख रही है। तो ये स्थिति है, ये स्थिति यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है ऊर्जा, नेक्स्ट एनर्जीज क्या है, इस चीज को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। रीडिंग को स्किप नहीं करना है, रीडिंग को कंप्लीटली आप देखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऊर्जा क्या है। द वर्ड का कार्ड है। जिस तरीके से मुझे ये कार्ड दिख रहा है ना, द वर्ड का, एक नेक्स्ट 15 डेज आप मान के चलो, जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उसके नेक्स्ट 15 डेज में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको। हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर वो शुभ समाचार मिले, या आपको रिश्ते को लेकर शुभ समाचार मिले, पार्टनर से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिले, आपकी किसी भी चीज से रिलेटेड जो आप बहुत टाइम से मतलब उस चीज में आपका फोकस है, उससे रिलेटेड आपको कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। ये द वर्ड का कार्ड आपको इस चीज को कह रहा है। कोई हैप्पीनेस, कोई गुड न्यूज, कोई बहुत पॉजिटिविटी जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे यहाँ पर ये चीज की मिल रही है कि कोई शुभ समाचार आपको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मिल सकता है। आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक दिख रहा है। और इस समय तो मतलब कहीं ना कहीं किसी की ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ी हुई है, कोई ब्लेसिंग है जो आपके साथ जुड़ी हुई है पिछले काफी टाइम से, क्योंकि उससे की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट होने के बाद भी ना आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। और जब कनेक्टिविटी किसी के साथ किसी की बनी होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लेसिंग जुड़ी हुई होती है। तो ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर आपके साथ जुड़ी हुई दिख रही है, ठीक है। अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो भाई कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी आ रही है कि आपके कोई भी काम नहीं बन रहा है पिछले काफी टाइम से। किसका कार्ड है, किसकी ऊर्जा है? राशियां भी बता देती हूं मैं। एक तो मेष राशि, कर्क राशि, कन्या, मकर, धनु, मीन राशि और टॉरस। ये कुछ राशियां मुझे ऐसी दिख रही हैं। अगर आप इस राशि के हैं या ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो आपको ना थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, सावधान रहिए। आपके आगे पीछे आगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे जालसी करते हैं। कोई हो सकता है कोई आपको मिसगाइड कर रहा हो, या आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड कर रहा है बहुत ज्यादा आपके लिए, ठीक है। आप अगर सेम वर्किंग प्लेस में हो, सेम प्लेस पर आप जॉब करते हो, वर्किंग हो, और इन दिनों आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन दिनों आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि सावधान रहने की जरूरत है। कोई आपकी पॉजिटिविटी को चुराने का काम कर रहा है, कोई आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को चुराने का काम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड, ठीक है। तो आप अपनी देखो, आप अपनी ऊर्जा पर वर्क करो, फिर कोई कुछ भी करे, मतलब लाइक कुछ भी से मतलब अगर आपको खुद की ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है। जब आप खुद की ऊर्जा को पॉजिटिव रखते हो ना, तो फिर अगर कोई आपकी एनर्जीज पर कोई स्पेल कर रहा है, कोई आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है, चुरा रहा है, या कोई आपकी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो वो निगेटिविटी ही उसको मिलेगी, वो अपनी तरफ निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करते हो ना, तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। आपकी ऊर्जा कोई ले नहीं सकता, कोई आपकी ऊर्जा चुरा नहीं सकता, कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई आपकी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। तो हमेशा अपनी ऊर्जा पर वर्क करो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूं कि किसी
थर्ड पर्सन की वजह से या किसी पॉलिटिक्स की वजह से आप बहुत परेशान दिख रहे हो। मुझे आप बहुत परेशान दिख रहे हो, आपकी लाइफ में ना बहुत उथल पुथल मची हुई है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। मतलब हर टाइम एक पेन में रहना, स्ट्रेस होना, ओवर थिंकिंग होना, कोई काम नहीं बनता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, कामकाज में चीजों में डिस्टरबेंस, सब अगेंस्ट होना, मूड स्विंग होना, झगड़े बहुत होना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होना। तो इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। 5 सोर्ड्स का कार्ड है। जैसा लग रहा है कि जैसे मतलब लाइक थक चुके हो चीजों को ठीक करते करते, बट चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। ये कार्ड ये कह रहा है वर्क करो इस पर, इस ऊर्जा पर वर्क करो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखो। भाई आप, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग, मैं डेली तो एक चीज आपको बताती हूँ एवरीडे। आज तो मैं फेस वीडियो बना रही हूँ, जब मैं अपने हाथों वाला वीडियो बनाती हूँ तब भी मैं आपको यही चीज समझाती हूँ। तो मुझे लगा कि आज मैं आपको सामने से आकर इस चीज को समझाऊं, तभी मैंने आज फेस वीडियो बनाया कि अपनी एनर्जीज को हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रखो। आप अगर अपनी एनर्जीज को बड़ी आसानी से किसी को भी अट्रैक्ट करने दोगे, आप जल्दी से नकारात्मक हो जाओगे या मूड स्विंग बहुत होगा, तो आपकी लाइफ में जो अच्छे अच्छे हैप्पी चेंजेस हैं वो कैसे आएंगे? वो कैसे आएंगे? आप उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे? क्या है आपके पास, क्या विधि है ना? तो जब आप सकारात्मक रहोगे, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करोगे, तभी तो पॉजिटिव चेंज आएंगे ना। पॉजिटिव चेंज चाहते सभी है कि मैम पॉजिटिव चेंज आ जाए, मेरा रियूनियन हो जाए, मेरी निगेटिविटी खत्म हो जाए, मेरा रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा करियर अच्छा हो जाए। लेकिन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कोई नहीं करना चाहता, और जो लोग करना चाहते हैं, लोग करते हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो ये निगेटिविटी से दूर रहो। मेरा कहने का मतलब है अपने आप को सकारात्मक रखो। ये चीज आपको बैलेंस नहीं होने देगी। अगर इस तरह की एनर्जीज है तो बैलेंस नहीं हो पाओगे आप। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, तभी सकारात्मक चेंज आएंगे। सकारात्मक रहो तभी सकारात्मक चेंज जो है वो आपकी जिंदगी में आएंगे। पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, खुद से करो। हीलिंग ले सकते हो, आज अपने चक्रा को ओपन करो, क्रिस्टल पहन सकते हो, मंत्रा करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। गाइडेंस लेकर करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, एनर्जीज को चेक करवा कर करेंगे तो और भी अच्छा है, बेटर है आपके लिए। चले बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स का कार्ड। वाओ, देखो पॉजिटिव बातें करने से कितना अच्छा होता है। देखो लवर्स का कार्ड, मैंने आपसे बोला था, अभी जस्ट मैं आपको यही बोल रही थी कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट तो करें। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चेंज आपको देखने को जरूर मिलेगा। और ये देखिए पॉजिटिव कार्ड से स्टार्ट हो गया, ऊर्जा सडन आपकी ऊर्जा में चेंज आया। मैं बस वही बोल रही हूँ, जैसे ये लवर्स का कार्ड आया ना बॉटम ऑफ द डेक, ये क्या कह रहा है ये कार्ड इस समय राइट नाउ? क्या बताने के लिए आया है आपको कि आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखोगे, अपनी जिंदगी में चेंज लेकर आओगे, सकारात्मकता लेकर आओगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पहले जैसा होगा, और आपकी जो भी रुकावटें हैं वो दूर होंगी, खत्म होंगी। पार्टनर का प्यार, आपका रिश्ता, फ्यूचर, सारी चीजें जो है वो आपकी ठीक होंगी। तो इस तरह की एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वाओ, नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई वापस लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में। लीजिए, नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापसी कर रहा है। वो आपसे दूर अब नहीं रह पाएगा। उसने आपसे दूर रहकर देख लिया, वो आपसे दूर नहीं रह पाएगा। उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। उसे आपसे कोई दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन करने में असफल रहा। मतलब कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव है और आपको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से हमारे दोनों के बीच में चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, सब कुछ छोड़कर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए एक बड़ा यूटर्न होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर और आपके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। सो गाइज, आई होप सो की कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।
और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, अपने आप को पॉजिटिव जरूर रखिए। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है अपनी एनर्जीज के लिए, आपको क्रिस्टल लेना है, आपको ब्रेसलेट लेना है, हीलिंग या, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, तब मेरी आपसे बात होगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहते हैं, तो जिनको रीडिंग लेनी है, वाकई में लेनी है, इनको सच में तय किया है कि हाँ भाई मुझे गाइडेंस की नीड है, मुझे अपनी ऊर्जा को चेक करवाना है, मुझे जानना है, करीब से जानना है कि भाई मेरी लाइफ में मेरी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या चेंज आएगा, कब आएगा, तो वही लोग मुझे व्हाट्सअप करें। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।